अंदर। तो यहाँ पे मैं एक 4 व्हीलर का छोटा सा लेआउट ले रहा हूँ। एक कार को देख के हम इस एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हमारा अलग अलग कंपोनेंट जो थे ना ट्रांसमिशन सिस्टम के, जब कहां से शुरू हो जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम, अपना इंजन से शुरू हो जाता है। इंजन, क्लच, फिर क्या आ जाता है अपना इंजन के जस्ट बाद फ्लाईव्हील था, फिर क्लच आ गया, फिर गियर बॉक्स आ गया, फिर ये पूरी की पूरी श्रृंखला व्हील्स तक जाएगी। तो हम एक बार के लिए देखते हैं और एक एक कंपोनेंट को पकड़ के वो कैसे काम करता है उसकी वर्किंग देखने की कोशिश करेंगे। तो सुबह यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक 4 व्हीलर दिख रही है। अब देखो ये 4 व्हीलर दिख रही है। अब मैं सीधा पहुंच गया, ये ऊपर क्या था, बॉडी था, इस बॉडी को मैं हटा रहा हूं एक बार के लिए। देखो अब कहां गया मैं, ये गियर दिख रहा है। अब गियर के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ पेडल्स भी दिखते हैं। पहला पेडल कौन सा होता है, क्लच होता है, और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, एक्सीलरेटर। तो पहला वाला क्या होता है, क्लच। तो यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर आया हूँ, थोड़ा सा चेंजेस मतलब फ्रेम के अंदर आया हूँ कार में। ये गियर दिख रहे हैं, ये गियर खांचे अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 500 गियर ऐसे डलता है, किसी में ये थोड़ा सा टाइप अलग अलग हो सकता है। इसमें कोई खासा लॉजिक नहीं है, बता देंगे। अब उसने क्या है, क्लच प्रेस किया, फिर गियर चेंज कर रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये गियर बॉक्स शुरू हो चुका है मेरा, ये जो दिख रहा है ना, ये गियर बॉक्स शुरू हो चुका है मेरा। एक बार के लिए देखना, अगर इस शाफ्ट से ये वाला जो गियर है ना, इससे मैंने परमानेंट अटैच कर दिया किसको, ब्लू वाली शाफ्ट। अब ब्लू वाली शाफ्ट में मेरे को एक ही कलर नजर आ रहा है। देखो एक ही कलर नजर आ रहा है, मतलब इस शाफ्ट पर ये सारे के सारे गियर एक शाफ्ट पर रिजिडली कनेक्टेड है। मतलब वो शाफ्ट घूम रही है तो सारे घूम रहे हैं। अब सबका आरपीएम सेम ही होगा ना भाई, मैं सबको वेल्डिंग कर दूं तो ये शाफ्ट जिस आरपीएम से घूमेगी सारे उसी आरपीएम से घूमेंगे। अब अगर मैं ये बड़े से छोटे को कनेक्ट करूंगा तो तेज घूमेगा, उससे ज्यादा बड़े से उससे छोटे को कनेक्ट करूंगा तो और तेज घूमेगा, और उससे भी बड़े से उससे भी छोटे को कनेक्ट करूंगा तो और तेज घूमेगा। मतलब मेरे को गाड़ी कितनी तेज चलानी है डिपेंड करता है मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करूं। समझ में आ गया ना, यही हम बोलते हैं फर्स्ट गियर मतलब छोटे वाले से बड़ा कनेक्ट कर लो ताकि अपनी स्पीड कम रहेगी, ताकत ज्यादा है। सेकंड गियर मतलब थोड़ा कॉम्बिनेशन ऐसा करो कि अपना ये गियर बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, ताकि स्पीड थोड़ी बढ़ जाए। फिफ्थ गियर मतलब ये वाला तो बहुत बड़ा हो जाए, ये वाला तो बहुत बड़ा हो जाए, और इसका वाला क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए। तभी तो इसकी उतनी रफ्तार में ये बहुत तेज घूमने लग जाएगा ना। अगर मेरा ड्राइवर बहुत बड़ा है तो ड्रिवन को बहुत तेज घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, उसका एक चक्कर इसके 15-20 चक्कर कर देगा। ये हम फिफ्थ गियर में करते हैं। अब मेरे को जैसा भी कॉम्बिनेशन चाहिए इन गियर्स को घुमाने के लिए मैं किसका सहारा लेता हूं, लीवर का, जिसको हम गियर बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब देखो, अब ये गियर बॉक्स कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं परमानेंट मैश गियर बॉक्स, कुछ होते हैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। अब परमानेंट और स्लाइडिंग, नाम देखो, कांस्टेंट मैश, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, मैशिंग मतलब होता है जुड़ाव, जिसमें गियरों का जुड़ाव फिक्स है, कांस्टेंट है या फिर परमानेंट है, उसको कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स बोलते हैं। उसमें क्या होगा, देखो इसमें दिख रहा है ये कांस्टेंट मैश है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे भी 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 ये जुड़ा हुआ है, तो ये है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। और स्लाइडिंग मैश में क्या होता है, इस तरीके से गियर्स इससे जुड़े हुए नहीं होते। ये वाला गियर यहां है तो बाकी गियर बीच में होंगे, ये गैप है ना, यहां पे होंगे। आपको जो कॉम्बिनेशन यूज करना है आपकी आवश्यकता अनुसार, आप स्लाइड करके उस वाले गियर को उस पर ऊपर ले आओ और क्या कर लो, पावर ट्रांसफर, अपना कनेक्शन बना लो, आपकी पावर ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो होता है किसमें, स्लाइडिंग में। दिखाऊंगा मैं मैकेनिज्म उसका भी लेकिन कांस्टेंट मैश वाले का देखो। अब आप बोलोगे सर ये घूमेगा तो इसकी आरपीएम घुमाएगा, लेकिन इसी आरपीएम से ये छोटा घूम रहा है, मतलब बड़ा घूम रहा है और इससे छोटा कनेक्ट है, तो ये भी इसी अलग आरपीएम से घुमाएगा। सारे एक शाफ्ट पे कनेक्ट है तो एक शाफ्ट की कई सारी आरपीएम तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो सर ये कैसे संभव है, तो बालकों ये इस प्रकार संभव है कि ये वाली जो शाफ्ट है उस पर ये गियर तो अलग अलग रफ्तार से घूम रहे होंगे ना, ये सब लगे हुए हैं बियरिंग पर, कहीं पर अब घूम सकता है अलग अलग रफ्तार से। अब आप बोलोगे सर फिर ये बियरिंग पे घूम रहे हैं तो शाफ्ट को तो घुमाएंगे ही नहीं, टायर कैसे घूमेगा अपना, आगे पावर जाएगी नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, ये बीच की जो खाली जगह है, बीच की जो खाली जगह है, इसमें हमने काट दिए शाफ्ट में कुछ ग्रूव्स, ग्रूव्स मतलब खांचे काट दिए। उन खांचों में हमने एक की फंसाई है, डॉग क्लच बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। उसमें मैंने एक
मतलब ऐसा जुगाड़ फंसा है, चारों तरफ से उसको घेरे हुए और खांचे के अंदर है। अब अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो खांचा घूमेगा, शाफ्ट को घूमना मजबूरी है, और शाफ्ट का गियर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो खांचा है, अब खांचे काटे हुए हैं और इसके ऊपर ये जो मैशिंग गियर लगा हुआ है, ये स्लाइड कर सकता है, ये घूम भी सकता है, ठीक है। अब इस वाले के अंदर मैंने साइड में ही समझ लो तुम दांते निकाले हुए हैं, मतलब कुछ ऐसे ऐसे जैसे, मतलब ये होता है ना, अगर मैं ऐसे छोटे छोटे से वेल्ड कर दूं, इस पे भुट्टे वेल्ड कर दूं तो छोटे छोटे से वेल्ड हो गए। और सामने वाले गियर में, इस वाले गियर में जितना बड़ा भुट्टा है उतना बड़ा छेद कर दूं, तो अगर मैं उसको इधर लाऊं, ये गियर घूम रहा है मेरा, और ये किस पे, मेरा शाफ्ट पर स्लाइड कर सकता है। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो इसके ये गुट्टे इसके खड्डों में घुस जाएंगे। तो ये जिस आरपीएम से घूम रहा है, अभी तो बियरिंग पे घूम रहा है, लेकिन जब ये गुट्टे घुस जाएंगे तो ये इसको घुमाएगा, घुमाएगा, और ये किस पर है, शाफ्ट पर। तो शाफ्ट घूमेगी कि नहीं घूमेगी, घूमेगी। तो गियर तो परमानेंट मशीन में थे, लेकिन ये डॉ क्लचेस को मैं घुमा के क्या कर सकता हूं, मेरी इच्छा अनुसार आरपीएम प्राप्त कर सकता हूं। अगर मुझको इसके आरपीएम चाहिए तो इधर किस कर दूं, उसमें उधर भी दाते हैं, वो उधर वाले में जाके घुस जाएगा, उसकी आरपीएम ले लेगी शाफ्ट। अगर मुझे ये वाले इसके आरपीएम चाहिए तो ये दूसरा लगा रखा है, इसको इधर कर दूं, शाफ्ट उसकी आरपीएम ले लेगी, बाकी सब फ्री पड़े घूम रहे ऐसे ही हम। लेकिन आपको पावर किसके थ्रू चाहिए। अब ये स्लाइड करने का काम है ना, इसको किधर की तरफ ले जाना है, ये करते हैं हम किससे, लीवर से। और जो तुमको वो दिखाया होता है ना, पहला गियर यूं करके, दूसरा गियर यूं करके, वो तरीका होता है, पहले यूं आना है, फिर इसको पकड़ना है, फिर इसको इधर लगाना है, तो वो ऊपर जैसा आता है वो निशान वैसा दिखा देता है। अगर दूसरे वाले को पकड़ना है तो पहले इधर जाना पड़ेगा, फिर यूं करना पड़ेगा। अभी दिखाऊंगा एनिमेशन कैसे काम करता है। कांस्टेंट मैश गियर समझ में आया, ये हमारा टाइप निमट गया, ये गियर बॉक्स का कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। अब ये वाली शाफ्ट में क्या आ रहा है, मेरा इनपुट पावर आ रही है भाई, यहां से आ रही है इंजन की पावर, तो ये तो है मेरी इनपुट शाफ्ट। फिर आवश्यकता अनुसार मैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं, और ये वाली शाफ्ट मेरी घूम जाती है, ये है मेरी आउटपुट शाफ्ट। तो गियर बॉक्स में एक इनपुट शाफ्ट होती है, एक आउटपुट शाफ्ट होती है, ठीक है, समझ में आई। इसका मॉडल भी दिखाएंगे लैब में चल के अपन। अब देखते हैं आगे कैसे काम कर रहा है। अभी पावर यहां से यहां आ रही है, अब देखो ये वाला मैशिंग में है, फिर इससे जा रहा है। अभी देखते हैं अपन गियर कैसे बदलेगा, तो खुद समझ में आएगा। ये इधर से जा रहा है, अब देखो ये बदल रहा है ना, ये उधर ले गया, देखते जाओ इस क्लच को, ये लाया, इसको पकड़ के इधर लाया, कर रहा है, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि जब भी मुझे गियर बदलने हैं तो मैं चलते हुए बदलूंगा, तो एक चलते हुए में खांचे आएंगे तो टूटने का डर है, तो मुझे क्या करना है, पहले स्लो करना है। स्लो करने के लिए डिसएंगेज कर लूं, इस शाफ्ट को स्लो कर लूं, ताकि इससे जो टच में है वो भी स्लो हो जाए। तो जो फ्लाई व्हील है उससे कनेक्शन डिसएंगेज कर लूं, ये काम करता है मेरा क्लच। तो इस पर्पस को इजीली करने के लिए, गियर आसानी से चेंज करने के लिए क्या डालते हैं हम, क्लच। अब ये वाला क्लच, अब मैं इसको बीच में लगा रहा हूं, क्योंकि ये दिक्कत आती है तेज स्पीड में, लगा रहा हूं क्लच, ये लाए बीच में लगा दिए क्लच। अब उससे पावर पहले क्लच में आएगी, क्लच इसको भेजेगा, फिर हमको जहां जो शिफ्ट करना है करते रहेंगे, हो रहा है शिफ्ट। अब मेरा सिर्फ जुगाड़ इतना है कि नॉर्मल अवस्था में तो इसने दबा के रखा मतलब एंगेज करके रखा। अब जब मुझे गियर बदलना है या डिसएंगेज करना है, तो मेरा मकसद क्या है कि मैं प्रेशर हटा दूं। भाई एंगेज करने के लिए मैं प्रेशर लगा रहा था, वरना डिसएंगेज था एक तरीके से, मैं बोल रहा था ना फिसलेगी। अब मैं अगर प्रेशर हटा दूं तो डिसएंगेज हो गई। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं क्लच प्रेस करता हूं, मेरा क्लच थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा, समझ आ रही है। अब ये वो थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये वही बता रहा है। अब मैं ये काम कैसे करता हूं, क्लच पैडल से, क्लच पैडल दबाया, हाइड्रोलिक वाल्व ऑपरेट हुआ, हाइड्रोलिक दम लगा, ये दबा तो पीछे वाला बाहर आया, देखना भी। फिर ये क्लच पैडल छोड़ा, फिर पावर शुरू हो गई, तो आ गया ना वापस उस पे लोड, वापस पावर शुरू हो गई। मुझे सिर्फ अब तुम्हें चित्र बनाना सिखाना है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और उसमें ऑटोमोबाइल में आपके डायग्राम। आप डायग्राम कितने अच्छे बनाते हैं, क्वेश्चन यही आते हैं, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का डायग्राम बना के वर्किंग एक्सप्लेन करो, क्लच का डायग्राम बनाओ, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है ना। तो वही आता है, वो बनाना मैं सिखा दूंगा, बहुत बढ़िया है, रटना कुछ नहीं है, बहुत प्रेम से बनेंगे, लेकिन आते रहोगे तो
तो अब तुम धीरे धीरे क्या सब्जेक्ट को समझोगे तो समझते हुए चले जाओगे ऐसा क्यों होता है, ये क्यों बोलता है। ठीक है, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं।